स्वागत है आप सभी को आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में बताने वाला हूँ बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के स्टूडेंटों के लिए नॉन हिंदी का 23वां चैप्टर अर्थात अंतिम चैप्टर ये है। इससे पहले मैं सभी चैप्टर का वीडियो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के माध्यम से अपलोड कर दिया हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे आप देखिए या आप चैनल के प्ले स्टोर में जाकर के देख सकते हैं। तो देखिए ये जो 23वां चैप्टर है राह भट्ट के हिरण के बच्चे, ये एक प्रकार की कविता है जो डॉक्टर नी वियतनाम जी के द्वारा लिखी गई है। इस कविता में एक हिरण के बच्चे पहाड़ पे खेलते खेलते अपनी माँ से बिछड़ जाता है और रात को वो रोता और परेशान होता है। इस संदर्भ में कवि क्या कहता है, इस बारे में जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव होंगे मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। तो आप लोग इस चैनल पे नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और चाहते हैं बिहार बोर्ड से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आप तक पहुंचे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड में बेल आइकन का उससे दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जब भी मैं अपलोड करूं तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो देखिए मैं आप लोगों को बता दूं कि इस कविता का केंद्रीय भाव क्या है। इसके बाद 10-12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसे भी आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। तो पहले कविता का भाव बता देता हूं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने का प्रयास करता हूं। तो ये जो कविता है राह भट्ट के हिरण के बच्चे, ये डॉक्टर नी वियतनाम जी के द्वारा लिखी गई है, आप लोगों को पता है। इस कविता में जो है हिरण का एक बच्चा जो है वो पहाड़ पे खेलते खेलते अपनी माँ से बिछड़ जाता है। वो रात को रोता और परेशान होता है। कवि उसे देखकर कहता है, तुझे माँ जरूर मिल जाएगी। बांस और आक के वन के साथ रात की हवा तुझे लोरी सुना रही है। कौन सुना रही है? तो बांस और आक के वन के जो हवा आता है रात का, उससे वो लोरी सुना रही है। किसको? हिरण के बच्चे को। तू सो जा। क्या कहता है? तू सो जा। सुबह के सूरज की किरणें जब जंगल के पत्तों पर पड़ेगी, सुबह के जब किरण जंगल की किरण जब पत्तों पर पड़ेगी तो तुझे माँ मिल जाएगी, तुझे तेरी माँ मिल जाएगी। इस कविता में कवि ने यह भी बताने का प्रयास किया है कि मनुष्य मोह माया में फंसा रहता है और इन्हीं सांसारिक कामों और बातों में उलझकर हमेशा परेशान रहता है। जब तक उसे सत्य का ज्ञान नहीं होता है तब तक वह खुश नहीं रह सकता। इसीलिए कवि के कहने पर प्रत्येक मनुष्य को संसार या उसकी चीजों से निराश और उदास न होकर प्रकृति के द्वारा दी गई वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए और साथ ही एक साथ सत्य और अच्छे मार्ग पर चलते रहना चाहिए, जिससे सभी का जीवन सुखी और खुशहाली से भरपूर हो। तो इसमें कहने का तात्पर्य ये कहा है कि देखिए आप ये परेशान नहीं होइए और जो भी दिया गया है भगवान के द्वारा, जो ईश्वर के द्वारा, उसे आप लोग शांति पूर्वक और सत्य और अहिंसा के रास्ते से उसे उपयोग करिए, उस चीज का लाभ उठाइए। आप दूसरे क्या कर रहे हैं और दूसरा कहाँ गया है उस पर थोड़ा ही ध्यान नहीं दीजिए, ठीक है। तो इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो दिया गया है, पहला क्वेश्चन है राह भट्ट के हिरण के बच्चे के लेखक कौन है। तो आप लोगों को पता हो गया है कि राह भट्ट के हिरण के बच्चे जो है वो डॉक्टर नी वियतनाम है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है इस कविता में प्रयुक्त शब्द वेदना का अर्थ क्या है। तो देखिए वेदना का अर्थ होता है दुख, ठीक है। जब वो अपने माँ से बिछड़ जाते हैं हिरण के बच्चे तो वो वेदना होता है, उनके मन में दुख होता है, तो वो रोता और परेशान रहता है। ऑप्शन इसका सही आंसर है। तीसरा क्वेश्चन है प्रस्तुत कविता में किस मौसम का उल्लेख है। देखिए प्रस्तुत कविता में बरसात के मौसम का उल्लेख है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चौथा क्वेश्चन है नन्हा सा हिरण पहाड़ों पर क्यों रो रहा था। तो देखिए नन्हा सा हिरण खेलते खेलते पहाड़ पे खेलते खेलते अपनी माँ से बिछड़ जाता है और राह भटक जाता है, तो इसीलिए वो रो रहा था, तो राह भटकने के वजह से। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। पांचवा क्वेश्चन है नन्हा हिरण राह कैसे भटक जाता है। देखिए नन्हा हिरण जो है राह कैसे भटक जाता है, तो कहना है आप लोगों को कि खेलते खेलते दूर निकल जाने के कारण। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इसके बाद छठा क्वेश्चन है लेखक हिरण से क्या कहता है। देखिए हिरण से जो कहता है कि सोकर उठना और सुबह तेरी माँ मिल जाएगी, तो ऐसा कहता है लेखक। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। इसके बाद जो है सातवां क्वेश्चन
लेखक कैसे वनों की बात कर रहा है? तो जो देखिए लेखक जो है वो बांस और आग के वनों की बात कर रहा है, तो बांस ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार नन्हे हिरन को लोरी कौन सुनाएगा? तो देखिए बांस और आग के जो पत्ते होंगे उससे जो हवा आएगी वो लोरी सुनाएगा, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, बांस के पेड़। इसके बाद जो है 9 नंबर क्वेश्चन, लेखक हिरण से कहाँ सोने का निवेदन करता है? तो देखिए जब हिरण के बच्चे जो राह भटक जाते हैं तो लेखक कहते हैं तुम पेड़ से जो पत्ता गिरा है नीचे में वहां पे तुम सो जा, और सो करके सुबह जब उठोगे तो तुझे तेरी माँ मिल जाएगी। तो पेड़ से गिरे पत्तों पर, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन है, लेखक हिरण को उदासी माँ को कब तक मिलने का आश्वासन देता है? तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि हिरण के बच्चे को उनकी माँ कब तक मिलने का आश्वासन लेखक देता है कि तेरा माँ कब तक मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, ठीक है। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है, प्रस्तुत कविता के मुख्य भूमिका में कौन है? तो आप लोगों को पता है कि हिरण के बच्चे अर्थात हिरण मुख्य भूमिका में क्या कौन है? तो हिरण। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन का एक क्वेश्चन मैं कराया हूं जो कि आप लोगों को पता होगा कि प्रस्तुत कविता में वेदना का अर्थ क्या होता है। तो आप लोग बताइए कि वेदना का अर्थ क्या है? तो इस क्वेश्चन का भी आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तो इस प्रकार से इस पाठ से जितने भी जो मुख्य सारांश थी कविता का भावार्थ थे मैंने बताया, इसके बाद ऑब्जेक्टिव बताया, और सब्जेक्टिव अगर पूछा जाए तो आप लोगों को भावार्थ ही इस हिसाब से देना है। आप लोगों को तो पता हो गया कि राह भटके हिरण के बच्चे किस कारण से भटक गए। तो इस प्रकार से आप अपना सब्जेक्टिव आंसर भी क्लियर कर लेंगे।